ओम नमः शिवाय। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बिल्व पत्र की, उस पवित्र पत्ते की जो केवल एक पेड़ की शाखा नहीं बल्कि शिव के हृदय का द्वार है। क्या आप जानते हैं, बिल्व पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से चढ़ा रहे हैं? क्या आप जानते हैं इसकी त्रिपत्र संरचना का गूढ़ रहस्य? और क्या आप जानते हैं कि यही पत्ता डायबिटीज, पाचन, लिवर और त्वचा रोगों में भी चमत्कार कर सकता है? इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे पुराणों में बिल्व पत्र का दिव्य महत्व और शिव पुराण की रहस्यमयी कथा कैसा होना चाहिए, सही बिल्व पत्र और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 पत्तियों वाले त्रिपत्र का गूढ़ आध्यात्मिक संकेत क्या होगा यदि एक पत्ते वाला बेलपत्र शिव पर चढ़ा दिया जाए, पूरे विधि विधान से शिवलिंग पर बिल्व पत्र कैसे चढ़ाएं, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक रिसर्च जो बिल्व पत्र को बनाती है रामबाण औषधि, और अंत में एक ऐसा आध्यात्मिक साइंटिफिक समापन जो आपकी श्रद्धा को विज्ञान से जोड़ देगा। तो कृपया वीडियो को अभी ही लाइक करें, और यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, क्योंकि यह वीडियो केवल ज्ञान नहीं, एक अनुभव है शिव के चरणों तक पहुंचने का। और अगर आप इसे अंत तक नहीं देखेंगे तो आप उस गहरे रहस्य से वंचित रह जाएंगे जिसे जानने के बाद आप कभी किसी बिल्व पत्र को साधारण नहीं समझेंगे। इस वीडियो में आप बार बार बिल्व पत्र या बेलपत्र शब्द सुनेंगे। कई लोग सोचते हैं कि दोनों अलग हैं, लेकिन हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दें, संस्कृत और शास्त्रों में इसका शुद्ध नाम है बिल्व पत्र, जो उस पवित्र वृक्ष के पत्तों को कहा जाता है जिसे एगल मर्मेलोस कहा जाता है। वहीं आम बोलचाल और लोक भाषा में इसे बेलपत्र कहा जाता है। दोनों एक ही हैं, लेकिन जब हम शिव पूजा, मंत्रोच्चार या धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो बिल्व पत्र शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित और शुद्ध माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इसी बिल्व पत्र की वह दिव्यता जो शिव को इतना प्रिय बनाती है। शिव की पूजा में बिल्व पत्र का स्थान कोई साधारण नहीं है। यह पत्ता जो देखने में तो बेहद सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपा है गहरा आध्यात्मिक और पुरातन रहस्य। हमारे आर्षि मुनियों ने इस पवित्र पत्ते को सिर्फ एक पूजा सामग्री नहीं माना, बल्कि इसे स्वयं शिव के प्रतीक रूप में देखा है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुद्धम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यह बेलपत्र 3 पत्तों वाला है जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक है। यह भगवान शिव के 3 नेत्रों और उनके 3 आयुधों त्रिशूल, डमरू, पाश का प्रतीक है। यह 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। मैं यह पवित्र बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करता हूं। यह श्लोक अगम शास्त्रों, पूजा विधि ग्रंथों और तंत्र मार्ग के कई स्रोतों में प्रचलित है और शताब्दियों से लोक परंपरा, शैव साधना और पौराणिक विधानों का हिस्सा रहा है। काशीवासम निवासम च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या प्रदानम च बिल्वपत्रम शिवार्पणम, यानी कि काशी में निवास करने का पुण्य, काल भैरव के दर्शन का फल और करोड़ों कन्याओं को दान देने का जो महाफल है, वह सब फल केवल शिव को समर्पित एक बिल्वपत्र के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। यह श्लोक दर्शाता है कि बिल्वपत्र अर्पण का पुण्य सभी महान दानों और तीर्थों से बढ़कर है। यह श्लोक शिव पूजा के बिल्वार्चन मंत्रों में आता है, विशेषकर बिल्वाष्टकम, शिवार्चन चंद्रिका और शैव तांत्रिक पूजा पद्धति में। आइए अब जानते हैं आखिर क्यों लिया मां लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का अवतार और क्यों चढ़ाया जाता है। शिवजी को बेलपत्र। एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे त्रिलोकनाथ, आप निर्विकार हैं, निष्काम हैं और सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा साधन है जिससे आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपके लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यद्यपि मुझे भक्तों की भावना सबसे प्रिय है, लेकिन यदि आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे शुद्ध जल और बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं।
जो भक्त एकाग्रचित्त और शुद्ध मन से मुझे बेलपत्र अर्पित करता है, उसे मैं अपने दिव्य लोक में स्थान देता हूं। नारद जी ने शिव और पार्वती जी को प्रणाम कर पुनः अपने लोक की ओर प्रस्थान किया। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। कृपा कर इसका रहस्य मुझे बताइए। शिव जी बोले, हे पार्वती, बेलपत्र मेरे जटाजूट के समान है। इसका त्रिपत्र रूप ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का प्रतीक है। इसकी शाखाएं समस्त शास्त्रों का स्वरूप हैं। यह वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। हे देवी, यही कारण है कि स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष का रूप धारण किया था। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, महालक्ष्मी जी ने वृक्ष का रूप क्यों लिया? कृपया यह कथा विस्तार से कहिए। शिव जी बोले, सतयुग में मेरे ज्योतिर्लिंग स्वरूप रामेश्वर का पूजन देवताओं द्वारा विधिवत किया गया। मेरे अनुग्रह से वहां वाग्देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ। मेरी कृपा से भगवान विष्णु के मन में वाग्देवी के प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई। यह देख लक्ष्मी जी को ईर्ष्या हुई और वे रुष्ट होकर श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने मेरे विग्रह की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद उन्होंने अपने तपोबल से एक वृक्ष का रूप धारण किया और वह वृक्ष था बिल्व वृक्ष। उन्होंने अपने पत्र और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरी पूजा प्रारंभ की और कोटि वर्षों तक मेरी आराधना करती रहीं। अंततः मेरी कृपा से उन्हें वर प्राप्त हुआ। मैंने स्वयं उन्हें समझाया कि श्री हरि के हृदय में उनके अतिरिक्त किसी के लिए कोई प्रेम नहीं, केवल श्रद्धा है। यह सुनकर महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, इस प्रकार महालक्ष्मी के हृदय की ईर्ष्या समाप्त हुई और वे मेरी पूजा में लीन हो गईं। तभी से बेलपत्र मेरी आराधना का अटूट प्रतीक बन गया। मैं बेलपत्र का आश्रय लेकर रहता हूं। यह सर्वतीर्थमयी और सर्वदेव स्वरूप है। जो भक्त बिल्वपत्र, उसका चंदन, उसके फूल और उसकी छाया से मेरी पूजा करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। बेलपत्र वृक्ष को शिव स्वरूप माना गया है। यह मेरा ही शरीर है। जो कोई भी बेलपत्र पर चंदन से मेरा नाम लिखकर अर्पित करता है, मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं और अपने लोक में स्थान प्रदान करता हूं। और जिसने बेलपत्र को अपना अंतिम आश्रय बनाया, जो बेलपत्र की छाया में या उस पर प्राण त्यागता है, वह पुण्यात्मा स्वर्गलोक या शिवधाम को प्राप्त करता है। यहां तक कि स्वयं महालक्ष्मी भी उस व्यक्ति को प्रणाम करती हैं। शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में बिल्वपत्र का वर्णन है। शिव पुराण भी में एक कथा आती है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। श्रावण मास का सोमवार था, लेकिन उसके पास कोई सामग्री नहीं थी शिव पूजा के लिए। तभी उसे एक बेल वृक्ष दिखाई दिया। उसने उसके पत्ते तोड़े और पास ही एक शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। वो जानता भी नहीं था कि वह जो कर रहा है वो कितना बड़ा पुण्य है, लेकिन भगवान शिव सब देख रहे थे। उन्होंने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, हे साधक, तूने मुझ पर जो बिल्व पत्र चढ़ाए, उससे तुझे अगले 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल गई। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को हरता है, उसी प्रकार बिल्व पत्र मेरी कृपा को जागृत करता है। इस कथा से स्पष्ट है कि बिल्व पत्र शिव के लिए केवल फूल पत्तियों की भेंट नहीं, बल्कि हृदय से की गई भक्ति का प्रतीक है। और जब वह श्रद्धा से चढ़ाया जाता है, तो भगवान शिव न केवल प्रसन्न होते हैं, बल्कि उस भक्त के जीवन की दिशा भी बदल देते हैं। यही कारण है कि आज भी करोड़ों शिव भक्त हर सोमवार, महाशिवरात्रि और श्रावण मास में बिल्व पत्र अर्पण करते हैं, यह जानकर कि यह एक पत्ता नहीं, शिव का साक्षात आशीर्वाद है। शिव महापुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में बेलपत्र की महिमा वर्णित है। बिल्वपत्र की पहचान और प्रकार और त्रिपत्र का रहस्य। बिल्वपत्र का उपयोग पूजा में तभी फलदायी होता है जब वह शुद्ध, सही प्रकार का और नियमों के अनुसार चयनित किया गया हो। शिव को चढ़ाने वाला बिल्वपत्र कोई साधारण पत्ता नहीं होता। उसमें विशेष लक्षण होने चाहिए
तभी वह पूज्य और फलदायक माना जाता है। सबसे पहले बात करें इसकी पहचान की, तो सही बिल्वपत्र वह होता है जो हरा, ताजा, बिना कटाव और बिना कीड़े लगा हुआ हो। इसे तोड़ते समय ध्यान रखा जाता है कि यह सीधे पेड़ से श्रद्धा के साथ तोड़ा जाए और इसे चढ़ाने से पहले स्वच्छ जल से धो लिया जाए। लेकिन जो बिल्वपत्र पीला हो गया हो, सूख चुका हो, किनारों से फटा हो या जमीन पर गिरा हो, उसे कभी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यही नहीं, जिस पत्ते को एक बार शिव पर चढ़ा दिया गया हो उसे दोबारा चढ़ाना भी वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं सबसे पवित्र रूप की, त्रिपत्र, यानी 3 पत्तियों का एक समूह। यही वह रूप है जो शिव को सर्वाधिक प्रिय है। यह त्रिपत्र अपने आप में एक रहस्य है, एक प्रतीक है, एक दर्शन है। त्रिपत्र का पहला अर्थ है भगवान शिव के तीनों नेत्रों का प्रतीक। शिव त्रिनेत्रधारी हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि उनके 3 नेत्र माने गए हैं। दूसरा अर्थ, यह त्रिगुणों का प्रतिनिधित्व करता है, सत्व, रज और तम। तीसरा प्रतीक, त्रिदेवों का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और एक और गूढ़ व्याख्या, यह त्रिकाल का संकेत देता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। इस त्रिपत्र के माध्यम से जब भक्त शिव को अर्पण करता है तो मानो वह समस्त सृष्टि के 3 स्तरों को शिव चरणों में समर्पित कर देता है। त्रिपत्र केवल एक पत्ते का रूप नहीं है, यह पूर्ण समर्पण का, पूर्ण ज्ञान का और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। इसे शिव को अर्पित करना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक आत्मिक संकल्प है कि मैं स्वयं को, अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को शिव को सौंपता हूं। बिल्वपत्र के अन्य स्वरूप भी मिलते हैं, कभी 4 पत्तियों वाला, कभी एकल पत्र। लेकिन पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ वही त्रिपत्र माना गया है जिसमें 3 पत्तियां एक ही डंठल से जुड़ी हुई हों। अगर गलती से उसमें 4 पत्तियां हों तो उसे अलग रख दें। वह औषधीय प्रयोगों में उपयोगी हो सकती है, लेकिन शिव पूजन में नहीं। इसलिए जब भी बिल्वपत्र को चुनें, ध्यान रखें कि वह न केवल दृष्टि से सुंदर हो, बल्कि नियत, नियम और भावना से भी पवित्र हो। तभी वह भगवान शिव को प्रसन्न कर पाएगा। पूजा विधि में कैसे चढ़ाएं बिल्वपत्र? बिल्वपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना जितना सरल लगता है, उतना ही गूढ़ और नियमबद्ध यह कर्म भी है। यदि सही विधि और भावना से बिल्वपत्र अर्पित किया जाए तो यह केवल एक पूजा नहीं रह जाती, यह बन जाती है आत्मा की शुद्धि और शिव की कृपा पाने का सेतु। सबसे पहले बात करते हैं बिल्वपत्र को तोड़ने के नियम की। शास्त्रों में कहा गया है कि बिल्वपत्र को सोमवार, श्रावण मास, प्रदोष या महाशिवरात्रि के दिन तोड़ना विशेष पुण्यदायी होता है। परंतु तोड़ते समय नाखून का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उंगलियों से धीरे से तोड़ना चाहिए। बिल्वपत्र को तोड़ने से पहले यह मंत्र बोलना श्रेष्ठ माना गया है, ओम नमो बिल्व वृक्षाय महादेव प्रियाय नमः। यह मंत्र वृक्ष से क्षमा मांगते हुए उसकी शक्ति का सम्मान करता है। अब जब आप बिल्वपत्र पूजा के लिए ले आएं, तो सबसे पहले उसे स्वच्छ जल से धो लें ताकि उस पर लगी धूल या कोई अशुद्धि हट जाए। इसके बाद उसे उलटा नहीं, सही दिशा में, यानी चिकनी सतह ऊपर और डंठल नीचे रखते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। चढ़ाते समय यह मंत्र बोलें, बिल्वपत्रम समर्पयामि, या फिर त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवर्पणम। इस मंत्र का अर्थ है, यह त्रिदल 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र जो त्रिगुणों, त्रिनेत्रों और त्रिशूल का प्रतीक है, वह 3 जन्मों के पापों को हरने वाला है। मैं उसे भगवान शिव को अर्पित करता हूं। पूजन करते समय यह ध्यान रखें कि बिल्वपत्र को शिवलिंग पर धीरे से रखें, न कि जोर से फेंकें। हर पत्ता शिव के हृदय को स्पर्श कर रहा है, यह भावना मन में होनी चाहिए। और अब एक विशेष बात, शिवलिंग पर केवल एक बार चढ़ाया गया बिल्वपत्र दोबारा नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। यह अभक्त प्रयुक्त हो जाता है और उसकी शुद्ध ऊर्जा समाप्त हो जाती है। पूजा के बाद उस पत्र को तुलसी के पौधे के पास या बहते जल में विसर्जित करें। अगर आप अभिषेक कर रहे हो तो बिल्वपत्र को दूध, जल या गंगा जल से स्नान कराने के बाद अर्पित करना उत्तम होता है। पूजा में अगर साथ में धतूरा, भांग, आक और सफेद फूल हों तो उनकी उपस्थिति
बिल्व पत्र की शक्ति को और बढ़ा देती है। बिल्व पत्र केवल एक पदार्थ नहीं, एक भाव है। उसे अर्पित करते समय शिव को सिर्फ पत्ता नहीं, अपना मन, आत्मा और जीवन अर्पित करें, तभी यह अर्पण सफल होगा। क्या होगा यदि एक पत्ते वाला बेलपत्र शिव पर चढ़ा दिया जाए? आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्व पत्र जब शिव को अर्पित किया जाता है तो वह केवल पत्ते का अर्पण नहीं होता, वह त्रिगुण, त्रिदेव और त्रिनेत्र का प्रतीकात्मक समर्पण होता है। एक पत्ते वाला बेलपत्र अधूरा माना जाता है क्योंकि वह त्रिपत्र की पूर्णता को व्यक्त नहीं करता। शास्त्रीय मान्यताएं, शिव पुराण और पारंपरिक पूजा विधियों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूजा के लिए त्रिदलम त्रिगुणाकरम त्रिनेत्रम च त्रयायुद्धम वाला बिल्वपत्र श्रेष्ठ होता है, अर्थात 3 पत्तियों वाला। एक पत्ती वाला बेलपत्र अशुभ नहीं, लेकिन अपूर्ण माना जाता है, जिससे पूजा का फल कम हो सकता है। इसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अपमान भी माना जाता है क्योंकि यह तीनों की समर्पण भावना को नहीं दर्शाता। क्या शिव नाराज हो जाते हैं? शिव अत्यंत भोले हैं, उन्हें भोलेनाथ यूं ही नहीं कहा जाता। यदि गलती से या अज्ञानवश कोई भक्त एक पत्ता अर्पित कर देता है तो वे उसे क्षमा कर देते हैं, यदि वह हृदय से क्षमा मांगे। यदि गलती से एक पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो क्या करें? 1. क्षमा याचना करें। बैठकर श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। मन ही मन शिव से कहें, हे महादेव, अज्ञानवश मैंने एक पत्ते वाला बिल्वपत्र चढ़ा दिया। यदि यह त्रुटि हुई हो तो कृपया इसे क्षमा करें और मेरी भक्ति स्वीकार करें। 2. अगले दिन सही विधि से पुनः अर्पण करें। अगली सुबह स्नान करके 3 पत्तों वाला त्रिपत्र बिल्वपत्र लाकर शुद्ध मन से अर्पित करें। इस बार त्रिदलम त्रिगुणाकारम वाला मंत्र अवश्य बोलें। विशेष टिप्पणी, शिव पूजा का सार भावना है, औपचारिकता नहीं। यदि भावना पवित्र हो तो शिव हर त्रुटि को क्षमा करते हैं, लेकिन जब जानकारी मिल जाए तो अगली बार से त्रुटि न दोहराएं। इसलिए बिल्व पत्र का चयन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि पत्तियां 3 हों, जुड़ी हुई हों, बिना कटी फटी हों और पूजा से पहले उन्हें स्वच्छ जल से धोकर ही चढ़ाएं। आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक लाभ। बिल्व पत्र केवल भगवान शिव को प्रसन्न करने का माध्यम नहीं है, यह एक दिव्य औषधि भी है जिसकी पुष्टि न केवल आयुर्वेद करता है बल्कि आधुनिक विज्ञान भी करता है। आयुर्वेद में बिल्व को दशमूल यानी 10 शक्तिशाली औषधियों में स्थान प्राप्त है। विशेष रूप से बिल्व पत्र का प्रयोग पाचन, श्वसन, त्वचा और शुगर नियंत्रण जैसे रोगों में किया जाता है। अब जानते हैं इसके कुछ प्रमुख लाभ विस्तार से। पहला लाभ, पाचन तंत्र को सुधारने वाला रामबाण बिल्व पत्र में टैनिन्स, पेक्टिन और म्यूसिलेज नामक रसायन पाए जाते हैं जो पेट की परत को शांत करते हैं और अपच, गैस, कब्ज और दस्त जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। आयुर्वेद में इसे दीपन और पाचन गुण वाला बताया गया है, यानी यह अग्नि को संतुलित करता है और भूख बढ़ाता है। दूसरा लाभ, डायबिटीज को नियंत्रित करने की शक्ति। आधुनिक चिकित्सा में यह सिद्ध हुआ है कि बिल्व पत्र में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं जो शरीर में इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाते हैं। यदि हर सुबह खाली पेट 5 से 6 ताजे बिल्व पत्रों को पीसकर उनका रस लिया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज में सुधार होता है। क्लिनिकल स्टडीज में देखा गया है कि इससे फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c दोनों में गिरावट आती है। तीसरा लाभ, लिवर और हार्ट डिटॉक्स में सहायक बिल्व पत्र एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जैसे क्वेरसेटिन और एलर्जिक एसिड। ये मुक्त कणों, फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और लिवर की सूजन, फैटी लिवर और हृदय की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। इसलिए यह रक्तचाप को संतुलित करने और कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी सहायक है। चौथा लाभ, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण बिल्व पत्र में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर को संक्रमणों से लड़ने की ताकत देते हैं। खासतौर पर ई कोली, स्टेफिलोकोकस और सैल्मोनेला जैसी हानिकारक बैक्टीरिया के खिलाफ यह प्रभावशाली पाया गया है। बिल्व पत्र के रस से गरारे करने पर गले के इन्फेक्शन में राहत मिलती है।
5वां लाभ, त्वचा रोगों में उपयोगी बिल्व पत्र का पेस्ट, जो ताजे पत्तों को पीसकर बनाया जाता है। त्वचा पर लगाने से खुजली, फोड़े फूंसी, चर्म रोग और घाव भरने में बेहद उपयोगी है। इसके एंटीसेप्टिक और सूजन रोधी गुण त्वचा की मरम्मत करते हैं। वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं? जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बिल्व पत्र में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी माइक्रोबियल और हिपाटोप्रोटेक्टिव, लिवर रक्षा करने वाले तत्व मौजूद हैं। फार्माकोग्नोजी रिव्यू 2011 ने पुष्टि की कि इसके अर्क एक्सट्रैक्ट से तैयार की गई दवाएं सूजन, दर्द और उच्च शुगर में असरदार हैं। बिल्व पत्र का सेवन विभिन्न रूपों में किया जा सकता है और प्रत्येक विधि का अपना विशिष्ट लाभ है। यदि आप डायबिटीज या पाचन की समस्या से परेशान हैं, तो सुबह खाली पेट 5 से 6 ताजे बिल्व पत्रों को पीसकर उसका रस निकालें और सेवन करें। यह ब्लड शुगर नियंत्रण और पेट की शुद्धि में सहायक होता है। वहीं यदि आप सूजन या लिवर से जुड़ी समस्याओं में राहत चाहते हैं, तो बिल्व पत्रों को छांव में सुखाकर उनका बारीक चूर्ण बना लें और इसे गुनगुने पानी या शहद के साथ लें। इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए 4 से 5 बिल्व पत्रों को पानी में उबालकर उनकी हल्की चाय बनाकर पीना लाभकारी है। और अगर आपको फोड़े फूंसी, खुजली या किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो रहे हैं, तो बिल्व पत्रों को पीसकर उसका लेप सीधे प्रभावित स्थान पर लगाने से सूजन कम होती है और घाव तेजी से भरता है। ध्यान रहे, यदि आप गर्भवती हैं, डायबिटीज की दवाएं ले रहे हैं या किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो बिल्व पत्र का सेवन शुरू करने से पहले योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। जिस पत्ते को आप श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वही पत्ता आपकी शरीर की रक्षा, मन की शुद्धि और रोगों से मुक्ति का कारण भी बन सकता है। बिल्व पत्र न केवल शिव को प्रिय है, यह आपके लिए भी एक प्राकृतिक वरदान है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संतुलन। हमारे भारत की परंपराओं में हर पत्ता, हर फूल, हर अनुष्ठान केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान का प्रतीक रहा है। बिल्व पत्र इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। एक ओर यह भगवान शिव के चरणों में समर्पण का प्रतीक है और दूसरी ओर यह आयुर्वेद में एक जीवित औषधि की तरह पूजित है। जब आप शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, तो आप केवल एक पत्ता नहीं चढ़ा रहे होते, आप अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को, अपने त्रिगुणों को, अपनी सभी उलझनों और आकांक्षाओं को एक दिव्य शक्ति के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। यह एक ध्यान है, एक तप है, एक संवाद है आप और शिव के बीच। और जब आप उसी बिल्व पत्र को अपने शरीर के लिए एक औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वह आपको शारीरिक शुद्धता, मानसिक शांति और रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। यही है भारत की परंपरा का चमत्कार, जहां भक्ति और विज्ञान एक ही पथ के दो पहलू हैं। जहां जो चीज मंदिर में चढ़ाई जाती है, वही रसोई और औषधालय में भी जीवनदायिनी बनती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम शिव की भक्ति और बिल्व पत्र की शक्ति को जीवन में उतारें, तो न केवल मन शांत होगा, बल्कि शरीर भी निरोग रहेगा। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं, एक क्षण रुकें, आंखें बंद करें और यह अनुभव करें कि आप सिर्फ एक पत्ता नहीं, बल्कि अपना पूरा अस्तित्व शिव को अर्पित कर रहे हैं। और हर बार जब आप बिल्व पत्र का रस ग्रहण करें, तो यह जानकर पिएं कि यह केवल रस नहीं, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान है। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, ताकि यह भक्ति और विज्ञान दोनों का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही और दिव्य और शोधपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।